हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के भेजूंगी। ब्लॉग भी नहीं है, एक वीडियो है। और सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरे देशवासियों को और मेरे प्रदेशवासियों को और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन एक भाई बहन का पवित्र त्यौहार होता है और पवित्र रिश्ता भी होता है रक्षाबंधन। तो बहुत खुशी होती है जब हमारा साल में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है भाई बहनों का। तो एक अलग ही सा मन में खुशी का ज्योत जलती है। तो दोस्तों, मैं तो आपको क्या बताऊं, अगर दोस्तों हमारे मम्मी पापा होते तो ज़रूर हमें भी हमारे भाई बहन भाभी लोग रक्षाबंधन पर बुलाते, लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं है दोस्तों। और माँ बाप होते हैं ना, तो माँ बाप होने से मायका होता है, माँ बाप नहीं है ना तो मायका भी नहीं होता है। काश अगर पापा होते, शायद शायद क्या पता हमारे भाई हमें बोलते कि जिन रक्षाबंधन पे आओ, लेकिन ना तो हमारे पापा हैं ना हमारी मम्मी है दोस्तों। तो भाई भाभी किसी खुश नसीब को मिलते हैं भाभी भाई हमारे साथ। तो ना तो भाई का प्यार है ना तो भाभी का प्यार है दोस्तों। मन बहुत दुख होता है, काश हमें भी हमारे भाई लोग बोलते कि त्योहार आ रहा है राखी का, आप लोग भी आ जाओ। लेकिन दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी हमारे भाइयों ने हमें ये नहीं पूछा होगा कि हमारी नंदे या हमारी बहनें किस हाल में है। कभी मेरी भाभी ने ये नहीं बोला होगा कि मेरी नंदों किस हाल में होंगी, कैसे होंगी। कभी भी नहीं पूछा मेरे भाई और नाना मेरे भाभीयों ने। चलो, भाभी तो एक प्राय खून है, लेकिन भाई तो अपना खून होता है, पीठ का खून है। लेकिन कभी भी मेरे भाइयों ने भी हमें कभी भी नहीं पूछा। हम तीन बहनें हैं, तीनों में से किसी को भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक फ़ोन अपनी बहन को कर लें, नहीं। और हम बहुत दुखी होते हैं जब त्योहार आते हैं दोस्तों, पर क्या करें, भगवान हमारे मम्मी पापा को ले गया। तो तब हम छोटे थे जब मम्मी ख़त्म हुई, और पापा तो हमारे अभी कुछ टाइम यानी कि 13-14 साल हो चुके होंगे तब से पापा भी हमें छोड़ के चले गए दोस्तों। कहते हैं ना, अगर मम्मी पापा नहीं है तो भाभी भाई भी मायके वाले होते हैं। क्या हम उनकी बेटियों के बराबर नहीं हैं? हम भी तो एक बेटी के बराबर हैं भाभी के। अगर भाभी हमें समझती कि हमारी बहनें हैं या हमारी बेटियां हैं, क्या वो हमें ये दर्जा नहीं दे सकती थी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा भाभीयों ने कि सच में हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी नंद हैं, वो बेचारी रो रही होंगी, कभी भी नहीं। तो दोस्तों, हम तो कहते हैं आप कितने खुश नसीब हैं, आपको भाई भाभी अच्छे मिले होंगे। दोस्तों, मन करता है कि अपने मायके जाएं, पर कैसे जाएं, भाई भाभी हमें कभी पूछते भी नहीं हैं। तो बहुत रोना आता है, क्या करें। भाभी ने हमें कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि चलो आ जाओ। इतने साल हमारी शादी को हो चुके हैं, मेरी दीदी की, मेरी छोटी बहन की, मेरी, कभी भी नहीं बोला होगा, कभी भी नहीं दोस्तों। मन बहुत दुख होता है, और क्या करें, ये तो अपने नसीब हैं, खुश नसीब से ही भाभी भाई मिलते हैं, हम क्या बोलें। पर दोस्तों, कोई बात नहीं, हम तो माता रानी से यही विनती करते हैं कि हमारे भाई भाई भाभी भतीजे खुश रहें, उन पे आशीर्वाद बना के रखना माता रानी, उनके घर में दिन रात चौगनी हो। और बहुत याद आते हैं जब त्यौहार आते हैं, माँ पापा बहुत याद आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इसी में तुरंत जन्माष्टमी का भी त्यौहार आ रहा है, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और हमारे जो फौजी भाई हैं बॉर्डरों पे, उनके लिए भी हाथ जोड़ करके माता रानी से विनती करते हैं कि माता रानी उन पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। और उन भाइयों के लिए रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और उनके परिवार वालों को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो भाइयों के लिए, हम अपने फौजी भाइयों के लिए हम हमेशा विनती करते हैं, उनको भगवान राजी खुशी रखे और उनकी उम्र
लंबी रखें, यही विनती बहनें करती हैं। तो दोस्तों मन बहुत दुखी हो रहा था, इसलिए छोटा सा एक वीडियो बनाया। और हम तो क्या ही बोलें, किससे बोलें। माँ पापा होते तो उनके पास हम रोते, भाई किसके होते हैं, भाभी किसकी होती हैं। कभी हमारे लिए एक फ़ोन तक नहीं किया। पर सभी नहीं है अच्छे, भाभी भाई भी बहुत अच्छे लोग सबको मिलते हैं, हर किसी को ऐसे नहीं मिलते अच्छे। सभी को मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी को मिलते होंगे अच्छे भाई भाभी, हमारे लिए तो नहीं मिले हैं। तो हम क्या बोलें अब। और बहुत मन दुख होता है, पर दुख करके भी क्या करना है। यही कहते हैं कि अपने शरीर को भी हम दुखी करते हैं, उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है टेंशन करके, इसलिए हम नहीं करते। अगर हमने कभी अपने भाइयों के लिए कुछ अच्छा बोला तो वो हमें कहते हैं कि तुम हमारे लिए उल्टा बोलते हैं, तो इसी वजह से वो हमसे नाराज़ रहते हैं कि तुम हमारे लिए मत बोलो। हमने कहा ठीक है हम नहीं बोलेंगे, तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। और कभी बेटियां माँ पापा भाई बहनों के लिए गलत नहीं सोचती, अच्छा ही सोचेंगी, पर गलत नहीं सोचती हैं। पर उसी में हमारे भाई भाभी हमारे लिए कहते हैं कि तुम हमारे लिए गलत बोलते हैं, पर नहीं, हम भी तब भी बुरा नहीं मानते हैं। हम फिर भी विनती करते हैं कि अच्छे से रहें और अपना अच्छे से परिवार में रहें, यही हम दुआ करते हैं। और पुनः आप सभी देशवासियों को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।